अच्छा जी, लेट्स स्टार्ट विद माय इंट्रोडक्शन। अच्छा, बिफोर आई इंट्रोड्यूस माय सेल्फ, आई वुड लाइक यार, जो लोग हमारे पास ज्वाइन किए हुए हैं वो किस यूनिवर्सिटी से हैं, किस सेमेस्टर से हैं, किस मेजर से हैं। बस मुझे ब्रीफली सर गाइड कर दें, आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी है, आपका सेमेस्टर कौन सा है और आपका मेजर कौन सा है। सीएस के हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के हैं, आईटी के हैं। अच्छा जी, पीयूसीआईटी से हैं, यूईटी से हैं हमारे पास। हबीब यूनिवर्सिटी, नस्ट, फास्ट, आईटीयू। अच्छा, कराची से भी लोग हमारे पास हैं, माशाल्लाह। ठीक है, सेमेस्टर भी मतलब मिक्स मिक्स आ रहे हैं, कोई सेकंड ईयर के अंदर है, कोई थर्ड ईयर के अंदर है। इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के भी लोग हैं हमारे पास, डॉक्टर्स भी हैं हमारे पास, माशाल्लाह। अच्छा जी। अच्छा, मैं अपने आप का इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद हसनैन अब्बास है। करंटली आई एम वर्किंग एज अ सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर एट आर्टिसॉफ्ट। आर्टिसॉफ्ट के अंदर मैं इस वक्त सब लीड रोल पे हूँ। सब लीड मतलब सेकंड इन कमांड, जो मैनेजर के नीचे डायरेक्ट पूरी टीम को मैनेज कर रहा होता है। बाय प्रोफेशन आई एम अ वेब डेवलपर एंड अ डेटा इंजीनियर। वेब डेवलपमेंट के अंदर हमारे पास पाइथन, जेंगो, फ्लास्क, फास्ट एपीआई है, रिएक्ट है, जिंजा टेम्पलेट्स हैं। और डेटा इंजीनियरिंग के अंदर हमारे पास पाइथन, स्क्रेपी, सिलेनियम, ईटीएल टूल्स वगैरह यूज हो रहे होते हैं। दैट्स अ वेरी ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। अच्छा जी, बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, अच्छा ये जो वर्कशॉप है ये टू वे है। सिर्फ और सिर्फ मैं यहाँ पर आके ज्ञान नहीं बांटूंगा, मैं चाहता हूँ कि हम इस चीज को बोथ वे लेके चलें। बाय टू वे स्ट्रीट है ये। कुछ क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन आप मेरे से कर रहे होंगे। तो पहले तो मुझे ये बताएं, अपने क्वेश्चन आप आने दें, मैं अपने क्वेश्चन के आंसर देता रहूंगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल टेल मी, आप में से जो लोग इस वर्कशॉप के अंदर हैं उनमें से कितने लोगों ने आज तक पाइथन के ऊपर काम किया हुआ है। पाइथन के ऊपर काम करने का मतलब ये है कि जिन लोगों ने इवन हेलो वर्ल्ड भी लिखा हो पाइथन में, मैं उनको एज अ पाइथन डेवलपर काउंट कर रहा हूँ। अच्छा, जो क्वेश्चंस आपके चैट के अंदर है उनका मैं आंसर अभी करूंगा। जिन लोगों ने मेरे साथ वॉइस ओवर बात करनी है वो फिर वर्कशॉप के एंड तक वेट करें। हम उसके अंदर आपको माइक अनम्यूट करने की परमिशन भी देंगे और फिर हम वहां पे आपसे लाइव क्वेश्चन आंसर ले लेंगे। भी जो क्वेश्चन आपके हैं वो यहाँ पे चैट के अंदर ड्रॉप करें। एक क्वेश्चन है डेटा इंजीनियरिंग के रोल के बारे में थोड़ा ज्यादा बताएं। अच्छा, डेटा इंजीनियरिंग इज द फाउंडेशन ऑफ एआई एंड एमएल। ठीक है, जो डेटा इंजीनियरिंग का जो रोल होता है ना, इसके अंदर आपका प्राइमरीली मकसद होता है डेटा को कलेक्ट करना। वो वैरायटी ऑफ सोर्सेज होते हैं हमारे पास। हमारे पास वेबसाइट्स होती हैं, फीड्स होती हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पीडीएफ्स होती हैं, हर तरह का डेटा होता है हमारे पास। वहां से आपने डेटा को गैदर करना होता है और वो डेटा फिर आप किसी एआई एमएल मॉडल के ऊपर डालते हैं और उसके ऊपर ट्रेनिंग करना होता है। तो ये सारा जो चैट जीपीटी है, गूगल बार्ड है, ये सारे के सारे जो टूल्स हैं वो डेटा के ऊपर बिल्ट हुए हुए हैं। अच्छा जी, कुछ लोगों ने काम किया हुआ है, कुछ वर्डप्रेस के हैं। जिन लोगों ने हैंड रेस किया हुआ है, अगेन मैं एंड के ऊपर आपसे सारे क्वेश्चन आपको अनम्यूट करके ले रहा हूँ। अभी जो क्वेश्चन है आपका वो चैट के अंदर भेज दें। अच्छा, कुछ लोगों ने ऑडियो भी ज्वाइन नहीं की हुई, तो वो प्लीज ऑडियो भी ज्वाइन कर लें, आपको फिर मेरी आवाज नहीं आ रही होगी। मैं चैट के अंदर ड्रॉप कर देता हूँ। अच्छा जी, ठीक है, हमारे पास कुछ लोगों का एक्सपीरियंस है, कुछ का नहीं है। ठीक है, कोई मसला नहीं। मतलब जो पाइथन ऐसी लैंग्वेज है, चले आगे चलते हैं, आपको बता दो पाइथन किस तरह की लैंग्वेज है। तो पहली चीज है कि हमने पाइथन को चूज क्यों किया। मैं इंडस्ट्री के अंदर 3-4 साल लगाने के बाद इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूँ। है, खाली ये बात मेरी नहीं है, ये बात मैंने एक सिंपल गूगल पे प्रॉम्प्ट लिखा है कि व्हाट्स द बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज टू लर्न फर्स्ट। ठीक है, तो मेरे पास आंसर आया पाइथन। अब ये चीज आप लोगों ने सिर्फ मेरे मुंह से सुन के इसके ऊपर बिलीव नहीं करना, आप जाके सिंपल यही चीज डिट्टो कॉपी पेस्ट करें गूगल के ऊपर, आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर आपको फिर भी एतबार नहीं होता
तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप जाके हार्वर्ड, एमआईटी, येल, इन यूनिवर्सिटीज का जाके ना सीएस का करिकुलम देखें, सारा कुछ ओपन पड़ा हुआ है। आप जाके लिखें गूगल के ऊपर हार्वर्ड कंप्यूटर साइंस करिकुलम, और जाके वहां पर देखें वो अपने बच्चों को पहली लैंग्वेज कौन सी सिखा रहे हैं। अब जो मेजोरिटी ऑफ हमारे पास लोगों ने ज्वाइन किया होगा, जो हमारे पास मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज से हैं, उन लोगों ने या सी में काम किया होगा, या जावा के अंदर काम किया होगा, या सी प्लस प्लस के अंदर काम किया होगा। लेकिन इंडस्ट्री के अंदर जो चीज स्टैंडर्डाइज है ना यूनिवर्सिटीज के अंदर, वो पाइथन है। पाइथन का हार्वर्ड का एक बहुत मशहूर कोर्स भी है CS50, जो कि आप लोग यूट्यूब पे सर्च करके भी देख सकते हैं। इवन वहां पर भी वो पाइथन ही करवा रहे हैं। तो पाइथन कराने का मकसद क्या होता है? पहली चीज तो यह है कि जब भी कोई नया जो बच्चा होता है यूनिवर्सिटी में जाता है, तो उसके लिए एक बहुत एक हैक्टिक एनवायरनमेंट होता है कि उसने अपना जो मेजर जो उसने चूज किया वो उसके अंदर उसका दिल लगा रहे। तो दिल लगा रहने के लिए अगर तो कोई उसको C++ पढ़ा रहा है, तो देर आर चांसेस कि वो बच्चा जो है या जो वो बच्ची जो है, वो थोड़ा सा घबरा जाएगी उस लैंग्वेज से, क्योंकि जो सी का सिंटैक्स है वो इतना ज्यादा STD आउट, सी आउट करके जो चीजें लिखी जाती हैं, वो चीज लोगों को उस टाइम के ऊपर उनकी ग्रिप नहीं हो रही होती। तो पाइथन जो है, अगर मैं आपको उसका कंपैरिजन दिखाऊं बाकी लैंग्वेज के हवाले से, यू कैन सी हमारे पास स्टार्टिंग फ्रॉम C++, जावा और पाइथन। आवाज मेरी सबको स्लो आ रही है या कुछ लोगों को इश्यू आ रहा है? आप अपने सिस्टम का साउंड चेक करें, वो तो नहीं कम? अच्छा, आगे मूव फॉरवर्ड करते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास C++, और जावा और पाइथन, इसको आपको छोटा सा ना सबके अंदर हेलो वर्ड लिखा हुआ है। हेलो वर्ड जो है वो एक कह लें कि सुन्नत तरीका है कोई भी लैंग्वेज स्टार्ट करने का। आप जब भी आपको लैंग्वेज स्टार्ट करते हैं तो आप उसके अंदर पहले हेलो वर्ड लिख रहे होते हैं, या लोग अपना नाम भी लिख देते हैं, डजेंट मैटर। तो अगर आप पाइथन में देखो तो लोगों ने क्या किया हुआ है, stdio.h पहले इंपोर्ट किया, फिर इंट मेन वाइड। अब ये इंट क्या है, मेन क्या है, वाइड क्या है, ये आपको मैं इस पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ कि एक जो बंदा है जो अभी पहले सेमेस्टर के अंदर है, और जब उसको ये चीजें इंट वॉइड प्रिंट एफ इस तरह की चीजें, यहाँ अगर हम C++ के आ जाए, आयो स्ट्रीम, STD सी आउट, और आगे ये एंगुलर ब्रैकेट्स, जावा के अंदर आ जाए स्टैटिक वॉइड मेन, स्ट्रिंग आर्क्स, सिस्टम आउट प्रिंट LN, ये सारी चीजें, तो वो उसके लिए घबराहट का बायस हो जाती है कि अच्छा वो बच्चा उस तरह एक्सेल नहीं कर पाता, वो चीज को उस तरह ग्रैस्प नहीं कर पाता। जिन लोगों को आवाज नहीं आ रही वो ऑडियो ज्वाइन करें। जस्ट अ सेक, मैं चैट के अंदर बता दूं। ओके, तो अब अगर आप यहाँ पर आकर देखो तो सबसे जो सिंपलेस्ट तरीका है जिसके अंदर हम हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा रहे हैं, वो पाइथन का है। तो दैट इज द रीजन कि जो पाइथन है वो वाइडली अडॉप्टेड है थ्रू आउट द जो हमारे पास वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज है। आप कोई भी यूनिवर्सिटी उठा लें जो लाइक 100 से 200 की रैंकिंग के अंदर है, तो मोस्ट प्रोबेबली वहां पर पाइथन पर आ रही होगी। ये तो खाली मैं BS की बात कर रहा हूँ। MS के अंदर तो है ही पाइथन। अगर आप MS करते हैं आगे जाके, आप लोगों में से जो भी करेगा, तो वहां पे जितना भी काम हो रहा है वो पाइथन के अंदर हो रहा है। तो पाइथन इज, कह सकते हैं कि इस वक्त एक स्टैंडर्ड सेट हो चुका है पूरी दुनिया में। ओके, अब आप लोगों ने, जिन लोगों ने तो कोड किया वेल एंड गुड, जिन लोगों ने कोड नहीं किया हुआ, तो आज हम आपके साथ मिलके छोटा सा कोड भी करेंगे। तो ये वर्कशॉप के अंदर ना सिर्फ और सिर्फ बातें नहीं होंगी, थोड़ा सा प्रैक्टिकल वर्क भी होगा। तो पहले तो स्टार्ट करते हैं कोडिंग एनवायरनमेंट के अंदर। जो एनवायरनमेंट मैं यूज कर रहा हूँ ये रैपलिट के नाम से आता है, ठीक है? मैं आपको इसका लिंक भेज देता हूँ। आप लोग ये स्लाइड्स जो है ये स्लाइड मिल जाएंगी आपको, ये रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी आपको। अच्छा, मैं आपको इस लिंक सेंड करता हूँ इसका। इसके ऊपर जाके आप अपना अकाउंट बना के खुद भी फॉलो अलोंग कर सकते हैं। ओके, ये हमारे पास वेबसाइट है रैपलिट के नाम से। इसके ऊपर हर तरह की लैंग्वेज अवेलेबल है, पाइथन है, सी है, जावा है, C# है। तो मेरे पास इस वक्त पाइथन का प्लेग्राउंड सेट हुआ है। तो यहाँ पे हम लेट स्टार्ट विद पाइथन प्रिंट फंक्शन। तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि जो भी तरीका, जो भी लैंग्वेज आपने स्टार्ट करनी हो, तो हम सबसे पहले उसके अंदर हेलो वर्ल्ड लिख रहे होते हैं। तो लेट स्टार्ट विथ प्रिंट। अब आप यहाँ पर सिंपल देखो, मैंने कोई लाइब्रेरी इंक्लूड नहीं करवाई है, ठीक है? मैंने कोई फंक्शन नहीं लिखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन की तरह का या इंट मेन की तरह का। मैंने यहाँ पे कोई वो सिंटेक्स सी आउट वाला सिंटेक्स कह लें, या सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कह लें, या
तो हमारे पास जो बाकी के अंदर है, सी प्लस प्लस के अंदर सी आउट है, और उसके अंदर प्रिंट एफ है सी के अंदर। तो ऐसा कुछ भी नहीं यूज किया, सिंपल मैंने लिखा है प्रिंट, और प्रिंट के अंदर हम लिखते हैं हेलो वर्ल्ड। चलें इसको रन करते हैं। ओके, दिस इज एज सिंपल एज डैट। हमने कोई लाइब्रेरी इंपोर्ट नहीं की, हमने कोई वेट सिंटैक्स नहीं लिखा, हमने सिंपल लिखा प्रिंट हेलो, और जो प्रिंट के अंदर हमने डबल कोट्स डाले, और डबल कोट्स के अंदर हमने जो चीज लिखनी है हमने वो लिख दी है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे सिंगल कोट्स भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे उसकी भी कोई कैद नहीं है कि अच्छा आपने डबल ही यूज करना है। मैं यहाँ पे सिंगल कोट्स पे स्विच हो रहा हूँ, इसको मैं रन करूंगा, हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम आगे चलते हैं, हम यहाँ पे एक, अच्छा अब दूसरा तरीका होता है कि अच्छा आप लोगों ने अगर इनपुट लेनी है, तो उसके लिए फिर आपको मुख्तलिफ लैंग्वेजेस के अंदर रीड लाइन करना पड़ता है, या आपको गेट सी एच यूज करना पड़ता है, इस तरह के फंक्शन यूज करने पड़ते हैं। यहाँ पे बहुत सिंपल तरीका है, अगर मैंने किसी से उसकी एज लेनी है, तो आई कैन राइट एज इज इक्वल टू इनपुट, और मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ प्लीज एंटर योर एज। ठीक है। अच्छा अब यहाँ पर अगर आप देखो तो ये सिर्फ और सिर्फ मैंने यहाँ पे ये लिख दिया, जस्ट से, ओके, एज इज इक्वल टू इनपुट एंटर योर एज। तो ये जो इनपुट का फंक्शन है, ये हमारे पास एक स्ट्रिंग लेता है, और उस स्ट्रिंग के अंगेंस्ट जो भी यूजर एंटर करेगा वो इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा देगा। और जस्ट टू प्रूव कि इसके अंदर एज ही आ रही है, आई कैन राइट प्रिंट एज, लेट्स सी, एंटर योर एज, आई कैन राइट 25, मेरे पास 25 लिखा आ गया। इसको थोड़ा सा और पॉलिश कर लेते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ योर एज इज इक्वल टू प्लस योर एज। इसको दोबारा रन कर लेते हैं, एंटर योर एज 25, योर एज इज इक्वल टू 25। तो यहाँ से आप लोग इसकी सिंपलिसिटी का अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कोड बिल्कुल एक समझ लें कि इंग्लिश लैंग्वेज की तरह है, जो कि आप डे टू डे पे जिसमें काम करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा एज इज इक्वल टू इनपुट एज, और उसके बाद मैंने उसको सिंपल प्रिंट करवा दिया एज। ओके, अब यहाँ पर अगर हम एक छोटा सा प्रोग्राम बना लेते हैं कि हम लोगों ने चेक करना है कि जो हमने यूजर से उसकी एज लेनी है, और उससे को ये बताना है कि अच्छा तुम ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एप्लीकेबल हो या नहीं हो, ठीक है, आर यू एलिजिबल फॉर ड्राइविंग लाइसेंस और नॉट। तो हम ये प्रोग्राम किस तरह बना सकते हैं, आधा काम तो मैंने कर दिया है। आप में से कोई बंदा मुझे बता सकता है चैट के अंदर आगे मैं क्या करूंगा? ये अपनी मर्जी के एज आप प्रिंट करवा रहे हो, आप यहाँ पे कुछ भी लिख दो। मैंने यहाँ पे 25 लिखे, आप यहाँ पे, यहाँ पे 30 लिख सकते हैं, आप यहाँ पे 21 लिख सकते हैं, आप जो लिखेंगे आपको वही चीज प्रिंट हो जाएगी। अच्छा, इफ कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। ओके, अब आते हैं कि अच्छा यहाँ पर इफ कंडीशन किस तरह लगाएंगे। अब आपने बाकी लैंग्वेजेस में देखा होगा कि हमारे पास इफ लगता है, फिर उसके आगे ब्रैकेट्स लगती हैं, फिर उसके अंदर हम सारी की सारी चीजें करते हैं। पाइथन इतनी सिंपल है। अच्छा पहली चीज तो ये है कि जो एज हमारे पास आ रही है वो आ रही है एज अ स्ट्रिंग, तो हमें इसको इंट बनाना है, तो हम यहाँ पे इसको इंट फंक्शन को पास कर देते हैं। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ एज इज लेस देन 18, और यहाँ पर कोई ब्रैकेट्स की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। मैंने यहाँ पे सिंपल कोलन लगा दिया, तो ये ब्रैकेट ही समझेगा, ये ब्रैकेट लगी हुई है। यहाँ पे कोई ट्रेडिशनल ब्रैकेट्स लगाने की जरूरत नहीं है पाइथन के अंदर हमें। तो इफ एज इज लेस देन 18, प्रिंट यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ड्राइविंग लाइसेंस, ग्रो अप। ठीक हो गया। अच्छा, वरना अगर हमारे पास उसकी इफ के दूसरा पार्ट होता है एल्स वाला, कि अच्छा उसकी एज अगर 18 से ऊपर है, इसको भी कॉपी कर लेते हैं, यू आर एलिजिबल फॉर ड्राइविंग लाइसेंस, कॉन्ग्रेट्स।
ठीक हो गया। बहुत बेसिक से हमने प्रोग्राम बनाया है, जहाँ पे हम लोग एक पहले उससे इसकी एज पूछ रहे हैं, और उसके बाद हम यहाँ पे आके उसको चेक कर रहे हैं कि अच्छा, आपकी जो एज है अगर तो वो 18 से नीचे है तो आप इनएलिजिबल हो। इसको इनएलिजिबल करते हैं, यू आर इनएलिजिबल या नॉट एलिजिबल, एक ही बात है। इसको रन करते हैं। एंटर योर एज 21। अच्छा, एक मिनट, अगर हम यहाँ, ओके, यहाँ पे एरर आ रहा था कि हमारे पास जो एज है वो इंटीजर है, और हमने जो प्रिंट एफ के अंदर कॉन्कैटिनेशन की हुई थी वो स्ट्रिंग की हुई थी। तो अगर आप करो, यू कैन ओनली कॉन्कैटिनेट स्ट्रिंग, कि वो सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर सकता है। हाँ, कोमा भी लगा सकते हैं, लेकिन कोमा लगा के वो एक्चुअली वो चीज अलग लाइन में प्रिंट हो जाती है। यू आर एलिजिबल फॉर ड्राइविंग लाइसेंस, कॉन्ग्रेट्स। अच्छा, अब हम कुछ छोटी एज डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं डालता हूँ 12। यू आर इन एलिजिबल फॉर ड्राइविंग लाइसेंस, ग्रो अप। ठीक हो गया। ये बहुत बेसिक सा हमने कोड लिखा है, और इस कोड को लिखने का मकसद सिर्फ ये था कि मैं आपको यहाँ पर बता सकूं कि पाइथन जो है वो सिंपल इंग्लिश की तरह है। इसके अंदर कोई वो वाला झंझट नहीं है कि आपने कोई वेट सिंटैक्स यूज करना है, आपने कोई कर्ली ब्रैकेट्स लगानी है, या हमारे पास कोई लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लाइब्रेरीज या फंक्शन लिखने पड़ते हैं आपको छोटा सा कोड लिखने के लिए। अगर यही कोड आप लोगों ने जावा में लिखना होता तो आपको सबसे पहले क्लास बनानी पड़ती, क्लास के अंदर एक मेन का फंक्शन बनाना पड़ता, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लिख के, और फिर आपने इसके अंदर ये वाला काम करना था। तो पाइथन जो है वो सबसे ज्यादा इजी टू लर्न लैंग्वेज है। तो ये सिर्फ मेरी बात नहीं है, मैंने आपको साथ में प्रूफ भी दिया कि अच्छा, आप जाके एमआईटी का या हार्वर्ड का या येल का आप जाके करिकुलम देख सकते हैं, तो वो जो पहले लैंग्वेज पढ़ा रहे हैं अपने कोर्स में वो पाइथन ही है। अच्छा, पाइथन जावा सी प्लस प्लस में डिफरेंस क्या है? सारी की सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, ठीक है। पाइथन की तरह एक और बड़ा एज है कि पाइथन इज ऑल्सो स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज क्या होती है, ये इस वर्कशॉप के स्कोप से बाहर है, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा हिंट देता हूँ। स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस जो होती हैं उनके अंदर आप बैश स्क्रिप्ट लिख सकते हैं जो कि एग्जीक्यूट हो, तो ये थोड़ा सा वाइडन कॉन्सेप्ट है। बाकी सारी की सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है। गूगल को लैब के ऊपर भी काम कर सकते हैं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, गूगल को लैब पे भी काम कर सकते हैं। अच्छा, ये जो आपका क्वेश्चन है फातिमा, ये मैं एंड पे एड्रेस करूंगा, ठीक है। ये कोर्स वैसे सबके लिए ओपन है, लेकिन इसका मैं स्पेसिफिक आंसर आपको उसके बाद दूंगा। ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अब यहाँ पर मैं एक अरे बना लेता हूँ। नम्स इज इक्वल टू, अच्छा, अब आप यहाँ पर देखो तो मैंने एक सिंपल, मैंने जब अरे बनाई तो मैंने यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, इंट नम्स इज इक्वल टू, या वार नम्स इज इक्वल टू, या लेट नम, या कॉन्स नम। मैंने ऐसे कोई चीज भी यहाँ पे मेंशन नहीं की। तो पाइथन के अंदर एक और फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप जो वेरिएबल बनाते हैं आपको उसके लिए कोई चीज पहले लिखनी नहीं पड़ती कि इसकी टाइप क्या हो। तो ये डबल एज सोर्ड है, इसका फायदा भी है, इसका नुकसान भी है। नुकसान ये है कि अक्सर लोग इसके अंदर थोड़ा सा गलती कर जाते हैं, वेरिएबल्स को अनइनिशियलाइज डिक्लेयर करके या रॉन्ग टाइप को एक्सेस करके कर लेते हैं। लेकिन स्टिल इसका एक लर्निंग पर्सपेक्टिव से ये हल है कि जब भी आप पाइथन में काम करें तो यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट अच्छा, जो मेरे पास जो नम्स की जो रे है उसके अंदर कोई स्ट्रिंग भी आ सकता है कि नहीं आ सकता। अगर आप यहाँ पर देखो तो मैं यहाँ पे कुछ भी लिखता हूँ, यहाँ पे स्ट्रिंग भी लिख सकता हूँ, ठीक है, लेकिन उसको प्रेफर नहीं करेंगे हम। अच्छा, अब यहाँ पर आते हैं कि अच्छा, आप लोगों ने इस नम्स की अरे को प्रिंट करवाना है, हम ये किस तरह करवा सकते हैं? तो जो अगर मैं आपको यहाँ पे उसका तरीका बताऊं सी प्लस प्लस का, तो आप क्या करोगे? फॉर आई इज इक्वल टू 0, आई शुड बी लेस देन नम्स डॉट लेंथ, और उसके बाद आई प्लस प्लस, और उसके बाद आप लोग प्रिंट एफ के अंदर नम्स स्क्वायर ब्रैकेट्स आई। आप ये कर रहे हो। अब हम देखते हैं पाइथन में किस में होता है। फॉर नम इन नम्स, एज सिंपल एज दैट, प्रिंट नम। अब यहाँ पर देखो तो मैंने लिखा फोर नंबर इन नम, इस अरे के अंदर हर नंबर को पकड़ो और उसको प्रिंट करते जाओ। इसको भी रन कर लेते हैं। 33। ओके, अब आप यहाँ पर देखो, मेरे पास सारे के सारे नंबर प्रिंट हो चुके हैं, ठीक है, 1 से लेके 5 तक। अगर यहाँ पर और नंबर होते मेरे पास 6, 7, तो वो भी हमारे पास ऊपर वाला कोड में कमेंट आउट करूँ फिलहाल। इसको रन करते हैं।
तो मेरे पास यहाँ पर जितने भी नंबर होंगे वो नंबर प्रिंट हो जाएंगे, रिगार्डलेस कि मैं यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर अगर कोई स्ट्रिंग भी होता वो भी प्रिंट हो जाता। हेलो। अच्छा, डेटा टाइप्स का पता होना पाइथन के अंदर आपको बिगिनर लेवल पे जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप एडवांस लेवल पे जाते हो तो हमारे पास डाटा, इसके अंदर डेटा हिंटिंग होती है कि आप यहाँ पे एनोटेशन दे सकते हो कि अच्छा जो नम्स है वो इंटीजर होगा, वो कुछ इस तरह से होता है, कोलन नम्स कोलन इंट। अगर आप इस तरह लिखोगे तो वो हमारे पास, इसको पाइथन को आप बता रहे हो कि अच्छा जो नम्स है वो सारे के सारे इंटीजर है। वो देखो आपको एरर भी दे रहा है यहाँ पे कि अच्छा यहाँ पे तो स्ट्रिंग भी आया हुआ है, तो अगर मैं यहाँ से स्ट्रिंग निकाल दूंगा तो एरर चला जाएगा। ओके। यहाँ तक कोई मसला किसी को, कोई आपको इस कोड के अंदर किसी ने कोई चीज पूछनी हो अभी तक? अच्छा, ये बताने का मकसद आपको सिर्फ ये था कि जो पाइथन का जो कोड होता है वो बहुत ही बेसिक इंग्लिश की तरह होता है। जैसे आप इंग्लिश के अंदर चीजें लिख रहे हैं वैसे आप पाइथन के अंदर कोड कर रहे होते हैं। कमिंग बैक टू द स्लाइड्स, अगर हम स्लाइड वापस आए तो हमारे पास जो पाइथन जो है वो मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज है, नॉट ओनली इन यूनिवर्सिटीज बट ऑल्सो। अगर आप डेवलपर सर्वे देखेंगे, अच्छा ये जो डेवलपर सर्वे है ये स्टैक ओवरफ्लो की तरफ से होता है, हर साल होता है। 2023 का रिजल्ट आउट हो चुका है, आप जाके गूगल पे लिख सकते हैं स्टैक ओवरफ्लो सर्वे 2023, आपको ये सारे रिजल्ट आ जाएंगे। तो अच्छा यहाँ पर हमने सिंपल लिखा हुआ मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अच्छा ये जो रिजल्ट आ रहा है ये जो डेवलपर्स की तरफ से आ रहा है, जो डेवलपर्स इस वक्त फील्ड में काम कर रहे हैं। पहले आपको बताने का मकसद ये था कि अच्छा ये चीज यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाई भी जा रही है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो हमारे पास जो सबसे ऊपर लैंग्वेज आ रही है वो आ रही है जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के बाद हमारे पास आ रही है एचटीएमएल सीएसएस और फिर पाइथन आ रही है। तो पहले इसको डिबंक कर लेते हैं। जावास्क्रिप्ट सबसे ऊपर इसलिए आ रहा है क्योंकि इसके अंदर टोटल बैकएंड और फ्रंट एंड का काम हो रहा है, इस वक्त सबसे ज्यादा डेवलपर भी जावास्क्रिप्ट के ही है। दूसरी हमारे पास आ रही है एचटीएमएल सीएसएस। उसकी वजह ये, वो तो एक्चुअली एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है तो हम उसको काउंट पे नहीं करेंगे। और एचटीएमएल सीएसएस जो है वो भी वाइडली अडॉप्टेड है, फ्रंट एंड पे सारा काम ही इसका हो रहा होता है, तो इसकी एक लाइक मोनोपोली है, जैसे जावास्क्रिप्ट की मोनोपोली है। और जो थर्ड है तो वहां पर देखो तो हमारे पास पाइथन आ रही है। तो पाइथन इस वक्त ओवरऑल दुनिया में सेकंड पे आती है आफ्टर जावास्क्रिप्ट, अगर हम एचटीएमएल सीएसएस को इग्नोर कर दें। तो आप वहां से इसकी अंदाजा लगा सकते हो कि इस वक्त कितनी इसकी जॉब मार्केट स्ट्रॉन्ग है। अभी हम आगे देखेंगे इसकी कितनी जॉब ओपनिंग है, सैलरी वगैरह, वो आपको सारा कुछ अभी बताएंगे। आगे चलते हैं। अभी हमने पाइथन का स्कोप देखा कि वो पॉपुलैरिटी के अंदर कैसी है। अगर हम इसकी जॉब देखें सिर्फ पाकिस्तान के अंदर, तो अगर आप यहाँ पे लिखो इंडीड पे जाएं आप, ये चीज आप भी करके देखिएगा, ये लास्ट वीक के रिजल्ट है, शायद ऊपर नीचे नंबर हो सकता है। बट पाइथन अगर आप सर्च करें और आगे लिखें पाकिस्तान के अंदर, तो आपके पास तकरीबन 820 जॉब्स अवेलेबल है। अब 820 जॉब अगर आपके पास एक लैंग्वेज की अवेलेबल है तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है। 820 कोई छोटा नंबर नहीं है। और जो लोग कहते हैं कि स्कोप नहीं है, जॉब नहीं मिल रही तो अगर आप उनको ये नंबर ही भेज दो कि अच्छा यार पाइथन की 800 जॉब ओपन है, अप्लाई करके देखो, बात सिर्फ होती है कि लोग मेहनत नहीं करना चाहते। यकीन करें हमारी, मैं अपने, अगर अपने कंपनी की बात करूं तो हमारे पास इस वक्त टन ऑफ पोजीशंस ओपन है, लेकिन हमें वो उस कैलेबर का बंदा नहीं मिलता जो कि उस पोजीशन को फिल कर सके। तो जॉब बहुत अवेलेबल है, तकरीबन हर लैंग्वेज की ही जॉब अवेलेबल है, लेकिन पाइथन का बताने का मकसद ये था कि यहाँ पे सबसे ज्यादा जॉब की इस वक्त शॉर्टेज हुई हुई है। और अगर आप ये पूछते हो कि मैंने यहाँ पाकिस्तान क्यों लिखा है, मैंने यहाँ पे लाहौर क्यों नहीं लिखा, तो आफ्टर कोविड जो कंपनीज है वो रिमोट हायरिंग कर रही हैं। आप लाहौर के अंदर बैठ के, मुल्तान के अंदर बैठ के, फैसलाबाद के अंदर बैठ के, इस्लामाबाद की कंपनी के साथ, कराची की कंपनी के साथ इजीली काम कर सकते हैं। इवन के जो हमारी कंपनी है उसके भी जो लोग हैं वो इस्लामाबाद के अंदर हैं, मुल्तान, फैसलाबाद, मियांवाली, कराची, हर जगह पे लोग अवेलेबल हैं। और इस वक्त जो रिमोट हायरिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो सबसे टॉप पे जा रहा है। इसका फायदा दोनों को होता है, कंपनी को भी होता है और जो एम्प्लॉयर उसको भी होता है। कंपनी को फायदा यह है कि उनको कोई ऑफिस स्पेस वगैरह नहीं लेनी पड़ती, लोग अपने घर से ही काम कर रहे हैं। लोगों को फायदा यह है कि उनको कम्यूट नहीं करना पड़ता, वो घंटा 2 घंटे जो कम्यूट के अंदर जाया होते हैं उनके वो बच जाते हैं। तो ये चीज आप लोग खुद भी जाके कंफर्म कर सकते हो। ये मैंने अभी सिर्फ एक वेबसाइट ओपन की है इंडीड की, इसके अलावा हजारों वेबसाइट्स हैं, आपको आइडिया है।
joby.pk, rosie.pk, glass. लिंक्डइन बहुत बड़ी वेबसाइट है, वहां पे जाके देख सकते हो। तो देयर इज अ ह्यूज शॉर्टेज ऑफ पाइथन डेवलपर्स। अगर हम स्कोप की बात करें तो हाँ, इस वक्त पाइथन पाइथन का बहुत ज्यादा स्कोप है। 820 जॉब्स का होना इसका सबूत आपको दे रहा है कि इस वक्त बहुत ज्यादा इसके अंदर पोटेंशियल है पाइथन के अंदर। अब आगे चलते हैं। अच्छा, हम हमारा जो वर्कशॉप थी वो पाइथन जेंगो की थी, हमने पाइथन पाइथन बहुत कर लिया। जेंगो के ऊपर आते हैं। जेंगो जो है वो पाइथन का एक फ्रेमवर्क या लाइब्रेरी कह लें आप उसे, वैसे तो फ्रेमवर्क है पाइथन का, जो कि यूज होता है वेब डेवलपमेंट के लिए। तो ये चीज भी आप लोगों ने खुद जाके, आई वुड सजेस्ट कि आप लोग ये अभी देखो या वर्कशॉप के बाद देखो। जो जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोग क्रॉस चेक जरूर करेंगे। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, अगर आप कल को कहीं भी कोई भी क्लास वगैरह लेते हैं, कोई भी डेमो क्लास या कोई आपको कोई मेंटोरिंग कर रहा होता है, तो जो वो चीज आपको बता रहा है उससे क्रॉस चेक जरूर करें। अंधा एतबार कभी भी अच्छा नहीं होता। मैंने सिंपल जाके गूगल पे लिखा है बेस्ट वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क फॉर बिगिनर, तो सबसे पहले आया लारावेल। लारावेल के बाद आता है जेंगो। जेंगो के बाद आता है एंगुलर। एंगुलर फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क है। फिर रूबी ऑन रेल, जिसे हम ROR भी कहते हैं। फिर व्यू है, फिर एक्सप्रेस है जो कि नोड जेएस का है। फिर रिएक्ट आ जाती है, बूटस्ट्रैप और स्प्रिंग जो कि जावा का है। तो लारावेल के बाद पाइथन आता है। लारावेल PHP का फ्रेमवर्क है, जेंगो पाइथन का फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क होता क्या है? फ्रेमवर्क आपका एक ऐसा बंडल होता है जिसके अंदर आपके पास सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं एक काम के। इसको मैंने बहुत आपको सादे ज़ुबान में बताया। फ्रेमवर्क एक ऐसा बंडल है जिसमें एक खास काम के सारे टूल अवेलेबल है। हमारा खास काम क्या है? वेब डेवलपमेंट। तो वेब डेवलपमेंट का जो फ्रेमवर्क है पाइथन का, जो सबसे ज्यादा मशहूर है वो जेंगो है। और भी फ्रेमवर्क है, फ्लास्क भी है, फास्ट एपीआई भी है, मल्टीपल है, लेकिन जो सबसे ज्यादा मशहूर है वो हमारे पास जेंगो है। तो जेंगो एक ऐसा बंडल है जिसके अंदर वो सारे टूल अवेलेबल है जिसके थ्रू आप वेब डेवलपमेंट पाइथन में कर सकते हो। आप खाली पाइथन के अंदर वेब नहीं कर सकते, आपको फ्रेमवर्क लगाना पड़ता है। अच्छा जी, मूविंग फॉरवर्ड अगर हम आगे चलते हैं, अब हम देखते हैं कि अच्छा सबसे ज्यादा मशहूर पाइथन है, उसका सबसे ज्यादा जो सबसे ज्यादा मशहूर जो वेब का फ्रेमवर्क है वो सेकंड नंबर के ऊपर जेंगो आता है। पाइथन भी सेकंड नंबर के ऊपर आती है। और कौन कौन सी कंपनी, कौन कौन सी वेबसाइट जो है वो पाइथन जेंगो पे बनी हुई है, तो ये चीज भी आप अगेन खुद वेरीफाई कर सकते हो कि यूट्यूब जैसे गिटहब है वैसे बिट बकेट भी है। कोरा आपको आइडिया होगा, एक बड़ा अच्छा पोर्टल है डिस्कशंस के लिए। नासा की वेबसाइट है। डिस्कस एक प्लेटफॉर्म है। स्पॉटिफाई, ड्रॉपबॉक्स, पिंटरेस्ट, इंस्टाग्राम, फायरफॉक्स, ये सारे के सारे जो टूल्स हैं दे आर बिल्ट अपॉन पाइथन जेंगो। सारे के सारे जेंगो के ऊपर बने हुए हैं। तो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अच्छा अगर यूट्यूब जैसी कंपनी, स्पॉटिफाई, ड्रॉपबॉक्स, इंस्टाग्राम, नासा जैसी कंपनी अगर जेंगो इस्तेमाल कर रही है, तो उसके अंदर कोई ना कोई तो पोटेंशियल होगा जो वो यूज कर रहे हैं ये। ठीक है। तो ये हमारे पास हट हमने पहले स्टार्ट किया था कि अच्छा अगर कोई स्टूडेंट है तो उसके लिए सबसे सुटेबल क्या है, तो हमने देखा हाँ सबसे ज्यादा अच्छी लैंग्वेज तो पाइथन है। फिर हमने देखा अच्छा जो करंट लोग काम कर रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर वो क्या चीज पसंद कर रहे हैं, हमने देखा पाइथन पसंद कर रहे हैं। फिर हम लोगों ने देखा अच्छा इस वक्त पाइथन का हमारे पास स्कोप क्या है, हमने देखा कि अच्छा 820 जॉब खाली इंडीड के ऊपर पड़ी हुई है। फिर हम लोगों ने देखा कि अच्छा और कौन कौन इस वक्त पाइथन जेंगो इस्तेमाल कर रहा है, तो ये सारी की सारी जो कंपनीज या वेबसाइट है वो जेंगो पे बिल्ट हुई हुई है। अब हम आगे चलते हैं कि अच्छा पैसा कितना है इसके अंदर। तो ये हमारे पास इंडीड का ही रिजल्ट आ रहा है, मैंने इंडीड को ही एज अ रेफरेंस रखा है। उसके अंदर आपने पाइथन डेवलपर डालना है, पाकिस्तान लिखना है, आपने सर्च करनी है। तो इस वक्त जो रफली जो एवरेज बेस सैलरी की बात हो रही है, बेस सैलरी, एवरेज बेस सैलरी वो 56,000 है। अगर आप इसको राउंड ऑफ करोगे तो 57,000 बन जाएगी। हमारे पास अगर कोई एज अ फ्रेश ग्रेड बहुत ही एक मिनिमल सी कंपनी के अंदर अप्लाई करता है, तो हमारे पास उसकी जो स्टार्टिंग बेस सैलरी होगी वो 57,000 होगी। और ये रिजल्ट यकीन करें, मतलब ये समझ लें कि वो हर छोटा बड़ा इसके अंदर उन्होंने ऐड किया हुआ है। वरना अगर आप किसी अच्छी कंपनी के अंदर जाते हैं एज अ फ्रेश ग्रेड, तो 80 से 90 इवन 100K लेना भी कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने लोग देखे हैं जो कि एज अ फ्रेश ग्रेड अपने उनका उनके उनका पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग था, उन्होंने अच्छा खासा काम किया हुआ था अपनी यूनिवर्सिटी लाइफ के अंदर, अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाए हुए थे, अच्छी सर्टिफिकेशंस की भी थी, उनकी एक सॉलिड प्रोफाइल थी उनकी, उन्होंने कोडिंग टेस्ट को नेल इट किया, उन्होंने 100K तक सैलरीज ली है एज अ
स्टार्टिंग एज अ फ्रेश ग्रेड, ठीक है, अपने करियर के स्टार्ट के अंदर। ये चीज आप अगर कोई आपका जानने वाला, आपका कोई सीनियर, आपका कोई रिश्तेदार, कोई बंदा अगर इस फील्ड के अंदर है, किसी सॉफ्टवेयर के अंदर जॉब करे, तो आप उससे ये कंफर्म कर सकते हो कि अच्छा, अगर एक बंदा एज अ स्टार्टर, एज अ फ्रेशर अप्लाई करता है किसी अच्छी कंपनी में, तो वो पाइथन रोल के ऊपर कितनी सैलरी ले सकता है। ये यकीन करें, ये सिर्फ और सिर्फ बेर मिनिमम सैलरी यहाँ पे लिखी हुई है कि इतनी तो मिल ही जाएगी अगर आप कोई बहुत एक छोटा सा स्टार्टअप भी ज्वाइन करते हैं जिसके अंदर 2-3 लोग काम कर रहे हैं, और लाइक वो अपवर्क से क्लाइंट लेके आ रहा है और वो आगे कर रहा है, तो उसके अंदर आपको इतनी मिलेगी। लेकिन अगर आप किसी अच्छी जगह पे जाते हैं तो आपके लिए सैलरी की जो रेंज है वो 70 to 100 के इजीली है, इजीली। ये मैं कोई एग्जेजरेट नहीं कर रहा, ये आप लोगों ने जाके कंफर्म कर लेना है अपने किसी सीनियर से, अपने किसी मेंटोर से, कोई आपका रिश्तेदार है जो कि अच्छी जगह पे लगा हो, तो आप उससे पूछें अच्छा आप ही कंपनी के अंदर पाइथन डेवलपर को स्टार्टिंग सैलरी क्या देते हैं, तो आपको आंसर मिल जाएगा। अच्छा जी, हम लोग पाइथन जावा का कोर्स ऑफर कर रहे हैं जिसके अंदर आपको कंप्लीट फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट दिखाई जाएगी। अब फुल स्टैक के अंदर क्या क्या आता है, कोई मुझे बताएगा चैट के अंदर, व्हाट इज फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट? इसके अंदर हमारे पास फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेसेस, तीनों चीजें आ रही होती हैं। फ्रंट एंड आता है, बैक एंड आता है, और डेटाबेसेस आ रही होती है। फ्रंट एंड और बैक एंड और प्लस डेटाबेसेस, एग्जैक्टली डेटाबेसेस लोगों ने मिस किया है। तो डेटाबेस के अंदर हमारे पास मल्टीपल चीजें होती हैं। पोस्टग्रेस है हमारे पास, माई एसक्यूएल है, एसक्यूएल लाइट है। तो हम 2-3 डेटाबेसेस को एक्सप्लोर करेंगे। तो हम जैंगो का फुल स्टैक कोर्स ऑफर कर रहे हैं जो स्टार्ट हो रहा है 29 अगस्त से इंशाल्लाह। 2 दिन क्लासेस होंगे, सैटरडे और संडे वाले दिन 4 से 5, सिर्फ और सिर्फ आपका 1 घंटा रिक्वायर्ड है। वो भी वीकेंड के ऊपर, ठीक है, फुल फ्लेक्सिबल आपको टाइमिंग दी हुई है यहाँ पे। 4 मंथ का कोर्स होगा, उसके बाद आपको 2 मंथ्स की इंटर्नशिप ही ऑप्शनल दे देंगे। जो ऑप्शनल है, अगर आप लोगों ने करनी है तो आप कर सकते हैं, जिन्होंने नहीं करनी वो इसको पास ऑन कर सकते हैं। हमारे पास ऑनलाइन फिजिकल दोनों मोड्स अवेलेबल है। जो ऑनलाइन होगा वो हमारे पास यही जूम का फॉर्मेट होगा, जहाँ पर जिस तरह हम अभी बात कर रहे हैं वैसे ही आपकी क्लास हुआ करेगी। अच्छा, ऑनलाइन जो क्लास होती है, मतलब जो रिकॉर्डेड नहीं होती, उसका फायदा ये होता है कि उसके अंदर आप लोग आराम से अपने क्वेश्चन आंसर, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। मतलब ये जो हम पढ़ा रहे हैं ये कोई ऐसी चीज नहीं जो कि आपको नेट से नहीं मिलेगी। लेकिन यहाँ हमारा जो एज अ मेंटोर जो हमारा गोल था वो यही था कि जो हमें कमियां नजर आती हैं अपनी करंट सॉफ्टवेयर मार्केट के अंदर, हम उस कमी को पूरा करें। अपने न्यू जो फ्रेश ग्रेड है उनके अंदर हम उन चीजों को स्टार्ट से ही डेवलप करना शुरू कर दें। तो मकसद ये था कि जो इस वक्त जो लोग अपनी यूनिवर्सिटीज के अंदर हैं, जो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करते हैं, उनको ये चीजें भी सिखाई जाए कि प्रोफेशनल एनवायरनमेंट क्या होता है, किस तरह कोड किया जाता है जब आप एक जॉब के ऊपर होते हो। और एक और चीज है कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपनी यूनिवर्सिटी का फॉलो कर रहे हो ना, और आप लोग अपने पर्सनल लर्निंग कुछ भी नहीं कर रहे, तो यकीन करें जो यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाया जाता है उसका कोई ताल्लुक नहीं है जो कि आप जॉब पे करते हैं। मतलब मैंने आपको यहाँ से बता दिया कि जो यूनिवर्सिटी है वो आपको अभी तक कहाँ फंसा के रखा हुआ है, उन्होंने जावा के अंदर, C++ के अंदर, जबकि इनकी बहुत कम पोजीशन है। आजकल जो जमाना आ रहा है वो जमाना पाइथन का है, जावा स्क्रिप्ट का है, रिएक्ट का है, एंगुलर का है। ये चीजें आपको कोई ब्लॉकचेन हो गई, IoT हो गया, इंटरनेट ऑफ थिंग हो गया, मेटावर्स हो गया, ये चीजें आपको यूनिवर्सिटी नहीं पढ़ाएगी। तो मेंटोर्स के अंदर हमारा मोटिव ये था कि जो रिक्वायरमेंट है मार्केट के अंदर उस रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया जाए। तो उसी लिए पाइथन जैंगो का कोर्स ऑफर किया जा रहा था, जो आपको टोटल आपको पूरा एक केस बिल्ड किया आपके सामने कि अच्छा ये सारी मार्केट की सिनेरियो है, इतनी जॉब अवेलेबल है, ये कंपनी इस वक्त इस पे काम कर रही है, ये बेस्ट लैंग्वेज है, ये बेस्ट फ्रेमवर्क है, ये इसकी सैलरी है। और पूरा आपको बताने के बाद हमने कहा कि स्टूडेंट को आइडिया हो कि अच्छा वो क्या चीज कर रहा है, उस चीज का स्कोप कितने आगे। और ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आपको पूरी एक मेंटोरशिप वाली फील आती है, जिसके अंदर ये नहीं है कि एक वीडियो लगी हुई है और आप आराम से बैठ के पोस्ट वोट खा रहे हो वो वीडियो देख रहे हो। इसके अंदर हमारा टोटल जो क्या कहते हैं, एक इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट होता है। अभी तो आप सबके माइक म्यूट, जो माइक है वो म्यूट हुए हुए हैं, लेकिन क्लास के अंदर हम अलाउ ही नहीं करते कि आपका माइक म्यूट हो। उसके अंदर बैक एंड फोर्थ क्वेश्चन आंसर रोल होता है। जब भी मैं पढ़ा रहा होता हूँ मैं उस स्टूडेंट से पूछ रहा हूँ कि अच्छा यहाँ पे क्या एरर है, ये किस तरह सोल्व होगा। बिल्कुल एक बोथ वेज, टू वे स्ट्रीट है ये। तो
ये ना बहुत ज्यादा एक क्या कहते हैं, बदनाम हुई हुई है जूम क्लासेस यूनिवर्सिटीज की वजह से, कि वहां पे जो टीचर्स होते हैं वो स्लाइड्स खोल के बैठ जाते हैं और बच्चे माइक म्यूट करके सोए होते हैं पीछे से और वो ध्यान नहीं दे रहे होते। तो हमने उस चीज को कवर इस तरह किया कि हम अपनी क्लास के अंदर माइक को म्यूट करना अलाउ ही नहीं करते। हम चाहते हैं कि आप लोग सुने और तवज्जो दें, और तवज्जो इस तरह दी जाती है कि जब हम आपसे बैक एंड फोर्थ क्वेश्चन आंसर्स कर रहे होंगे। तो ये हमारे पास इसकी रिकॉर्डिंग भी आपके पास अवेलेबल होगी आफ्टर द क्लास। लेकिन ये नहीं है कि आप लोगों ने क्लास स्किप करना शुरू कर दें। इसके अंदर हमारा टोटल एक थ्रेश होल्ड है, 70 to 80% अटेंडेंस होगी तो आपको एग्जाम देने के लिए परमिशन मिलेगी। इसके अंदर असाइनमेंट है, क्विजेज है, प्रोजेक्ट्स है, एग्जाम है और अटेंडेंस है। ये सारी चीजें इस कोर्स के अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये सिर्फ ये नहीं है कि मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फॉर द सेक ऑफ कि अच्छा आपको कोर्स करवाना है। ये अगर आप देखो तो इसके अंदर हमने बहुत ज्यादा एफर्ट पुट की हुई है। हम चाहते हैं कि आप इस कोर्स से सीख के निकलें। ठीक है, और सीखेंगे आप तभी जब आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना सीखें। ये याद रखिएगा कि एक बंदा जो सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी का काम बेयर मिनिमम कर रहा है पास होने के लिए, और एक बंदा जो कि अब फुल ग्राइंड मोड उसने ऑन किया हुआ है। ठीक है, वो रातें लगा रहा है, सर्टिफिकेशंस कर रहा है, प्रोजेक्ट्स कर रहा है, पोर्टफोलियो बना रहा है, मल्टीपल चीजें सीख रहा है, नई नई लैंग्वेजेस सीख रहा है। और एक बंदा जो सिर्फ अपना जीपीए का कागज लेके अपने सीवी के अंदर लिख के कि मैंने सिर्फ यूनिवर्सिटी में 3.5 जीपीए लिया है, 3.8 जीपीए लिया है, कोई उसने सर्टिफिकेशन नहीं की भी, एक बेसिक एफवाईपी, कोई पता है एफवाईपी आजकल क्या होते हैं, वो किया हुआ है। तो कंपनी किसको प्रेफर करेगी? ये आपको आपके लिए ओपन क्वेश्चन है। बेशक उसका जीपीए कम हो, जो बंदे ने सिर्फ और सिर्फ यूनिवर्सिटी का काम किया, कंपनी इसको प्रेफर करेगी जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकला, उसने अपने यूनिवर्सिटी के अलावा भी चीजों को सीखा। ये याद रखिएगा, जो भी आप लोग अपना टाइम अपना एफर्ट लगाते हैं वो कभी रायगा नहीं जाती, मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। कुरान पाक की आयत है, लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ। इंसान के लिए सिर्फ वो कुछ है जिसके लिए वो स्ट्रगल करता है, जिसके लिए वो मेहनत करता है। तो याद रखिएगा कि अगर आप आज के दौर में मेहनत करेंगे तो कल आप आराम से उसका सुख पाएंगे। अच्छा, ये फिजिकल क्लासेस जो हैं वो हमारे काबरा टाउन फेज 2 के अंदर होती हैं। अगर आपने फिजिकली ज्वाइन करना, आप फिजिकल ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपने ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं, आप ऑनलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छा, मैंने आपका क्वेश्चन पढ़ लिया है अमीर हमजा। मैं आपको उसका आंसर देता हूँ। लेट्स गेट टू द लास्ट पार्ट ऑफ द सेशन, फिर आप सबके जो क्वेश्चन दोगे मैं उनको आंसर करूंगा। और फिर आपको माइक अनम्यूट करने की भी परमिशन देंगे। अच्छा, अब हम लोग इस कोर्स के अंदर पढ़ेंगे क्या? ठीक है, अब ये 4 मंथ का कोर्स है, और इस 4 मंथ के कोर्स के अंदर हम लोग तकरीबन 6 से 7 चीजें सीख रहे हैं। ये अगर आप देखो तो हमने पाइथन जेंगो सीखने, जो कि हमारे कोर्स का नाम है। इसके साथ हम HTML CSS बूटस्ट्रैप ये भी सीखेंगे, फिर जावास्क्रिप्ट और जे क्वेरी। अब ये 6 से 7 चीजें बनती हैं, 6 बनती हैं अगर आप दोनों को कंबाइन कर दें, HTML CSS को। अगर आप उनको सेग्रीगेट करेंगे तो ये 7 बन जाती हैं। अब आप लोग ये 4 महीने के अंदर 7 टूल्स और टेक्नोलॉजी सीख के अगर आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, बेशक वो अभी आप पार्ट टाइम करना चाहें या आफ्टर योर ग्रेजुएशन फुल टाइम करना चाहें, तो वो कितना एक अच्छा इम्पैक्ट बनाएंगे। अब जरूरी नहीं है कि हो सकता है कि आपको पाइथन की जॉब मिले आगे जाके। अगर आपने जावास्क्रिप्ट भी की हुई है तो आप जावास्क्रिप्ट के रोल के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने HTML CSS बूटस्ट्रैप की हुई है तो आप फ्रंट एंड के रोल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो बात वही आ जाती है कि हमारा मकसद ये है कि आपको मार्केट रेडी बनाया जाए, आपको वो चीजें सिखाई जाए जो कि आपको रियल वर्ल्ड में काम आएंगी। तो ये 7 चीजें आप लोग अगर सीखते हैं तो वो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट डालती हैं आपकी सीवी के ऊपर। अच्छा, जावास्क्रिप्ट के साथ अगर आपने करना है तो आपको नोड.js और रिएक्ट करनी पड़ेगी। हमारा वो कोर्स भी ओपन होता है, तो वो उसके लिए भी आपको बता सकते हैं, लेकिन अभी हम पाइथन और जेंगो की बात कर रहे हैं। तो ये हमारे पास 4 महीने का रोड मैप है, जो हमने 4 महीने के अंदर ये 6 से 7 चीजें सीखनी है। ओके, बहुत लोगों ने क्वेश्चन किया हुआ था कि फीस स्ट्रक्चर क्या है, फीस कितनी है। तो ये सारा का सारा फीस स्ट्रक्चर है। अगर आप इसको देखें तो हमारी जो ओरिजिनल फीस थी वो थी 21,000 रुपया, या 6,000 पर मंथ। ये हम ओरिजिनल फीस चार्ज करते हैं जो कि हमारे पास स्टूडेंट आता है, लेकिन एक्चुअली आप लोगों ने वर्कशॉप के लिए रजिस्टर किया हुआ था, तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए हमने एक 14 अगस्त की वजह से एक आज़ादी डिस्काउंट रखा हुआ है, जिसके अंदर अगर आप लोग ज्वाइन करते हैं
14 अगस्त से पहले पहले। तो 16,000 अगर आपने फुल पेमेंट करनी है, या 4,500 पर मंथ फॉर ऑनलाइन है। लेकिन अगर आप लोग फिजिकल आना चाहते हैं तो वो 20,000 है, या 5500 पर मंथ बनती है फॉर फिजिकल क्लासेस। और ये जो डिस्काउंट है वो 14 अगस्त तक अवेलेबल है। और ऑर्फनेज के लिए हम लोग 1000 पर मंथ पे भी पढ़ा रहे हैं। अगर आप ऑर्फन है तो आप उसके लिए भी रब्ता कर सकते हैं, तो आपको 1000 रुपीज पर मंथ के ऊपर भी हम ये कोर्स ऑफर कर देंगे। अब आप लोग यहाँ पर एक सिंपल चीज देख लें कि हमारे पास इस वक्त अगर आप मार्केट विजिट करो, बड़े बड़े नाम है, आपको भी आइडिया होगा, नहीं आइडिया तो आप रिसर्च कर सकते हो। आप जाके ना उनसे पूछेगा कि पाइथन का कोर्स वो कितने के अंदर पढ़ा रहे हैं। यकीन करें जो उनकी प्राइस है वो 50,000 से अबव है। मिनिमम भी 50,000 प्राइस ऑफर कर रहे हैं जो इंस्टीट्यूट है। अब उसके सामने अगर आप यहाँ पे देखते हो तो हमारी जो प्राइस है वो ऑनलाइन के लिए 16,000 है, और 20,000 फिजिकल के लिए है। ये लेस देन 50% ऑफ द प्राइस है जो कि बाकी ऑफर कर रहे हैं, बल्कि मेरे ख्याल से 20 to 30% प्राइस है जो कि बाकी इंस्टीट्यूट ऑफर कर रहे हैं। अगेन डोंट टेक माय वर्ड्स, आप जाके ये मार्केट में रिसर्च भी कर सकते हैं। तो वहां पे इतने ज्यादा पैसे चार्ज करें, और हम आपको एज अ इंडस्ट्री के अंदर काम करते हुए हमें पता है कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं इंडस्ट्री की। और वो जो इंस्ट्रक्टर है उनका आइडिया भी नहीं कि वो काम करें, सिर्फ पढ़ा रहे हैं। और जो हमारा जो मोटो था वो यही था कि जो इंडस्ट्री के अंदर कमी है वो पूरी की जाए। तो उसके अंदर हम आपको फैसिलिटेट कर रहे हैं फॉर 20,000 या 5500 पर मंथ फॉर फिजिकल, एंड 16,000 और 4,500 पर मंथ फॉर ऑनलाइन। अच्छा जी, व्हाई यू आर चूजिंग मेंटोर्स? तो अगेन वही बात कि जो भी यहाँ पे इंस्ट्रक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ा नहीं रहा, वो अपना अपनी जॉब भी कर रहा है, या अपना फ्रीलांसिंग का बिजनेस भी कर रहा है, जिसे हम कहते हैं कि एज अ फ्रीलांसर, फाइवर के ऊपर या अपवर्क के ऊपर। तो इसका फायदा ये होता है कि जो बंदा सिर्फ पढ़ा रहा होता है वो अपनी इंडस्ट्री से डिस्कनेक्ट हुआ होता है, लेकिन जो इंडस्ट्री के अंदर है, जो काम कर रहा है, उसको आइडिया है कि क्या कमियां इंडस्ट्री के अंदर है जो कि हमने फुलफिल करनी है। दूसरी चीज क्या, लाइव लेक्चर्स होते हैं। ऑन साइट भी लर्निंग है जो कि बापटा टाउन फेज 2 के अंदर है, ऑनलाइन थ्रू जूम है, लाइव Q&A है। अगेन वही बात कि कोई ये नहीं है कि आप लोग सिर्फ बैठ के वीडियोस देख रहे हो, इसके अंदर पूरा इंटरेक्टिव इन्वायरमेंट है, प्रैक्टिकल लर्निंग है। यकीन करें हमारा जो 99% ऑफ द काम है वो VS कोड के ऊपर हो रहा होगा, स्लाइड्स वगैरह कोई इतनी खास नहीं है हमारे पास। जितना भी काम है वो इंटरैक्टिव है, प्रैक्टिकल है। आपकी क्विज़ेस है, आपके असाइनमेंट है, आपके प्रोजेक्ट्स है, आपके एग्जाम है, और ये सारी की सारी चीजें जो है वो प्रैक्टिकल है। थ्योरी का कोई नामो निशान नहीं है। 1% थ्योरी होगी जो जहाँ पे नेसेसरी है, जो कि आपके इंटरव्यूज के लिए, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपकी फाउंडेशन के लिए जरूरी है, सिर्फ वो थ्योरी पढ़ा रहे हैं, इसके अलावा और थ्योरी भी कोई नहीं पढ़ा रहे। रिफंड भी अवेलेबल होता है। आप लोग चाहे तो हमारे रिव्यूज जाके देख सकते हैं, द मेंटोर्स फेसबुक के ऊपर अगर आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वहां पे जाके आप लोग रिव्यूज वगैरह भी देख सकते हैं। अगर आप लोग कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, वो एक बहुत समझ लें कि ये सुनहरी मौका है। अगर आप इंडस्ट्री लीड एक्सपर्ट से पढ़ना चाहते हैं, आप लोग अपनी ग्रूमिंग करना चाहते हैं, आप लोग चाहते हैं कि आप लोग वो चीज़ सीखें जो कि इस वक्त इंडस्ट्री के अंदर पढ़ाई जा रही है, तो आई वुड हाईली रिकमेंड कि आप लोग कोर्स ज्वाइन करें। ये यकीन करें, ये जो आप पे कर रहे हैं आपको उससे कहीं ज्यादा इसका बेनिफिट मिलने वाला है। ये प्राइस इतनी मिनिमम है, यकीन करें कि अगर किसी ने मेरे टाइम पे जो अफोर्ड की होती ना, तो आई वुड हैव जंप्ड राइट इन। ट्रायल पीरियड फॉर फिजिकल क्लासेस, अच्छा ट्रायल पीरियड ऐसा तो नहीं होता, लेकिन आपको रिफंड अवेलेबल हो जाएगा अगर आपको पसंद नहीं आता। ये अगर आप देखो तो हमारी रिफंड पॉलिसी है, आप उसको भी इसी नंबर पे आप फोन करके रिफंड पॉलिसी पता कर सकते हैं। ट्रायल तो वो है ना जो आपको रिफंड नहीं दे रहा, हम तो आपको टोटल रिफंड दे रहे हैं। अच्छा जी, अब कुछ क्वेश्चन है जो कि मैंने पहले मार्क किए हुए थे, पहले मैं उनका आंसर दे देता हूँ। और जो क्वेश्चन आप लोगों ने करने हैं, आप लोग अपना हैंड रेस करें, मैं आपको भी अभी माइक अनम्यूट करने की ऑप्शन देता हूँ। अच्छा, ये क्वेश्चन था कि कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड नहीं है तो वो ये कोर्स कर सकते हैं, मुझे नाम भूल गया भाई का या बहन का। तो बिल्कुल ये कोर्स जो है ये टोटल बिगिनर लेवल से स्टार्ट होगा। बिगिनर लेवल से लेके हम लोग जाएंगे इंटरमीडिएट टू एडवांस लेवल तक।